नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। बीजापुर जिले के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के जंगली पहाड़ों में माओवादियों की मौजूदगी की जानकारी के आधार पर जिला बीजापुर से संयुक्त टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सर्च अभियान के दौरान 17 जनवरी की सुबह संयुक्त टीम और माओवादियों के बीच रुक रुक कर फायरिंग जारी है। अभियान अभी भी जारी है, इसलिए मुठभेड़ के स्थान, ऑपरेशन में शामिल सुरक्षा बलों की संख्या और संवेदनशील जानकारी इस समय साझा नहीं की गई है, ताकि ऑपरेशन में लगे जवानों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। प्रदेश में धान खरीदी के अंतिम दौर में समितियों की कार्य प्रणाली किसानों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। प्रदेश की कई समितियों में धान का उठाव नहीं होने से खरीदी केंद्र जाम हो गए हैं। किसानों को अब टोकन मिलना भी बंद हो गया है। भौतिक सत्यापन से किसान आक्रोशित हैं। किसानों का कहना है कि धान खरीदी की प्रक्रिया में वे पहले ही कई स्तर की जांच से गुजर चुके हैं। खेतों में गिरदावरी, पटवारी द्वारा रैंडम जांच, एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीयन, समिति में कैरी फॉरवर्ड और ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करने के बाद धान खरीदी केंद्र तक पहुंचता है। इसके बावजूद बाकी बचे किसानों को टोकन जारी करने के पहले समिति प्रबंधक और कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा फिर से भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। राजधानी रायपुर में 23 जनवरी से पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू होने जा रही है। विधि विभाग ने हरी झंडी दे दी है और हरी झंडी मिलने के बाद गृह विभाग इस संबंध में अधिसूचना जारी करने की तैयारी शुरू कर चुका है। उम्मीद की जा रही है कि शुक्रवार की देर रात तक अधिसूचना जारी हो सकती है, लेकिन अब सोमवार को जारी होने की बात कही जा रही है। गृह विभाग ने सूत्रों से पता चला है कि नई व्यवस्था में पुलिस कमिश्नर 16 महत्वपूर्ण अधिकारियों से लैस होंगे, जिसे शहर में कानून और व्यवस्था का नियंत्रण और सशक्त होगा। हालांकि शस्त्र और आबकारी लाइसेंस जारी करने का अधिकार कमिश्नर को नहीं मिलेगा। राज्य सरकार ने प्रदेश में विवाह का पंजीयन अनिवार्य कर दिया है। विधि विधायी कार्य विभाग की ओर से इस संबंध में राजपत्र में अधिसूचना जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि जिन दंपत्ति का विवाह 29 जनवरी 2016 के बाद हुआ है, उन्हें निर्धारित समय सीमा के अंदर अनिवार्य रूप से विवाह पंजीयन कराना होगा। राज्य सरकार का इसके पीछे का उद्देश्य फर्जी और दिखावटी शादियों पर रोक लगाने की है। इससे बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं पर नियंत्रण होगा और महिलाओं के कानूनी अधिकार मजबूत होंगे। विवाह का पंजीयन नगर निगम, नगर पालिका, जनपद पंचायत या अधिकृत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कराया जा सकता है। नगर निगम क्षेत्रों में रहने वाले निगम कार्यालय में करा सकते हैं। प्रदेश में ठंड ने एक बार फिर तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मौसम विभाग ने 17 जनवरी को उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ के 1-2 इलाकों में शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जशपुर, कबीरधाम, बेमेतरा, खैरागढ़, सुई खदान, गंडई, राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, बालोद, दुर्ग और रायपुर जिलों में ठंड का असर ज्यादा रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के बाद पूरे प्रदेश के तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी, लेकिन फिलहाल लोगों को ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। बीते कुछ दिनों से दिन का पारा बढ़ गया है, रात के तापमान में भी वृद्धि हुई थी। अब शुक्रवार की रात से ही फिर से पारा तेजी से गिरेगा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रेल मंडल में ब्रिज मरम्मत के चलते रेलवे में 2 दिन ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा। इस काम के चलते छत्तीसगढ़ की 6 पैसेंजर ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। 17 और 18 जनवरी को बिलासपुर रायगढ़ बिलासपुर और बिलासपुर कोरबा बिलासपुर मेमू लोकल ट्रेन 2 दिन नहीं चलेंगी। इसके चलते रोजाना ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। बिलासपुर रेल मंडल के कोटमी सोनार और जयराम नगर सेक्शन के बीच ट्रैफिक ब्लॉक लेकर मेंटेनेंस वर्क किया जाएगा। इसके चलते दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने और गुजरने वाली कुछ ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। आज और कल इन 2 दिनों में 6 पैसेंजर ट्रेनें कैंसिल रहेंगी, जबकि अन्य ट्रेनें अपनी रफ्तार कम रखकर ही गुजरेंगी। राजधानी रायपुर में हेरोइन बेचने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनमें एक आरोपी पंजाब का रहने वाला है, जो पंजाब से हेरोइन मंगवाकर छत्तीसगढ़ में बेचता था। वहीं दूसरा आरोपी यहीं रायपुर के रहने वाला है। 16 जनवरी को सूचना के बाद पुलिस को आमानाका इलाके में पहुंची थी और जहां दोनों तस्कर चाय दुकान के पास ग्राहक का इंतजार कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें वहीं से गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से कुल 25.27 ग्राम हेरोइन मिली है, जिसकी कीमत 2,67,700 रुपए है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर ने प्रदेश भर में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत एक नई मिसाल कायम कर ली है। इस योजना के तहत रायपुर की पार्थिवी पैसिफिक सोसाइटी में वर्चुअल नेट मीटरिंग का सफल संचालन होने से सोसाइटी के फ्लैट में रहने वाले 20 परिवारों को बिजली बिल में बड़ी राहत मिलने लगी है। वर्चुअल नेट मीटरिंग सिस्टम स्थापित करने वाला रायपुर देश का पहला शहर बन गया है।
वर्चुअल नेट मीटरिंग की इस नई व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को हो रहा है जो अपार्टमेंट या बहुमंजिला इमारतों में रहते हैं और जिनके पास छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं होती। वर्चुअल नेट मीटरिंग के जरिए एक ही सोलर प्लांट से कई फ्लैट्स या परिवार बिजली का लाभ ले सकते हैं, जिससे उनका बिजली बिल काफी कम हो जाता है। पार्थिवी पैसिफिक सोसाइटी में वर्चुअल नेट मीटरिंग की सफलता को देखते हुए छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी अब इस मॉडल को प्रदेश के अन्य शहरों और क्षेत्रों में भी स्थापित करने की पहल शुरू कर चुकी है। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।